बेटा अब हम एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे। 1.4 में पहले हम आपको बताए थे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इसमें हम आपको बताए कि रेशनल नंबर में 2 टाइप्स के एक्सपेंशन होते हैं। रेशनल नंबर में हमारे 2 टाइप्स के एक्सपेंशन होते हैं। रेशनल नंबर 2 टाइप्स के एक्सपेंशन होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग और जो दूसरा होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एग्जाम्पल क्या बताए थे कि इसका जैसे 1.23 हो गया और इसका जैसे 1.121212। ये देखो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग को हम दोनों को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर जैसे टर्मिनेटिंग को हम p/q के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो जो हमारा डिनोमिनेटर होगा q, ये होगा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में होगा। और जब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा q, p/q, तो q जो होगा हमारा वो डज नॉट इक्वल टू 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में होगा। तो यहीं से हमें पता चल जाएगा कि वो क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अब बेटा हम सॉल्व करेंगे इसमें क्वेश्चन फर्स्ट। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर will have a terminating expansion or a non terminating repeating डेसिमल एक्सपेंशन। हमें यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग और क्या कहते हैं यहाँ पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है डेसिमल का। तो पहले चलो हम देखेंगे इसमें क्या कहते हैं। फर्स्ट में 10 पार्ट दिए गए हैं हमें। पहला पार्ट दिया गया है हमें क्या कहते हैं 13/3125। तो इसे हमें क्या कहते हैं इसका निकालना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आपको एग्जांपल में भी हम बताए थे कि कैसे पता करेंगे कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पहले हम देखेंगे कि ये किस फॉर्म में है। यहाँ जैसे इसका डिनोमिनेटर हमें इस फॉर्म में मिल रहा है या इस फॉर्म में मिल रहा है। तो पहले हम 3125 का फैक्टर करेंगे। तो ये 2 से तो पहले होगा नहीं क्योंकि हमें यहाँ पे 5 दिया गया है। तो पहले ही पता चल गया कि 2 से नहीं कैंसिल। अब 3 से देखते हैं 3 1 3, 3 4 12, फिर 5 हो जाएगा। 5 भी 3 से नहीं कैंसिल होगा। अब 5 से देखते हैं। 5 से 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25। ये क्या कहते हैं 5 से होगा। फिर 5 से होगा 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 2 10, 5 5 25, 5 यहाँ पे 5। यहाँ मतलब कि जो 5 है हमारा वो 5 टाइम है। तो इसको लिखेंगे 13/5 5 टाइम। तो अब हमें इसका निकालना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ अगर हम क्या कहते हैं सिर्फ हमें 5 तो मिल गया लेकिन 2 की पावर नहीं मिली। तो अगर क्या कहते हैं जैसे 2 की पावर 0 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि अगर कोई भी यहाँ पे अंक है किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका जो वैल्यू होता है 1 होता है हमेशा। तो अगर हम यहाँ जैसे 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई नहीं। तो इसलिए हम 13/5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखो इस फॉर्म में आ गया कि नहीं। हमारा हो गया 13/2 की पावर 0 5 की पावर 5। ये हमें क्या कहते हैं डिनोमिनेटर जो है हमारा यहाँ पे 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में मिल गया। इसका मतलब है टर्मिनेटिंग है। तो इसको लिखेंगे डिनोमिनेटर is of the form 2 की पावर n 5 की पावर m where जहाँ n and m हमारे होल नंबर हैं और होल नंबर।
होल नंबर होगा। अब इसको लिखेंगे कि ये हमारा टर्मिनेटिंग पॉइंट है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्योंकि हमें क्या कहते हैं, इसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में मिल गया, 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में मिल गया, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा।